कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन माई वीडियो। अगर आपने मेरे वीडियो पे क्लिक ही कर लिया है तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो ब्लॉग की स्टार्टिंग हम एक शॉर्ट स्टोरी के साथ कर लेते हैं। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए। लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, भाई पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो तुम? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसना होगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि 10 साल में कहीं मैं हल चलाना ना भूल जाऊँ। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं 10 साल में हम बरसना ना भूल जाएं। तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया वो हाथ मलते ही रह गए। इसलिए लगे रहो, भले ही परिस्थितियाँ अभी हमारे विपरीत हैं, लेकिन आने वाला समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा। इस कहानी से हमें यही समझ में आया कि हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। बेशक हम थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे मैथ्स ही होती है, मैथ हम पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम उसकी प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं से उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं बाद में। इसलिए उसको भी कंटिन्यू अगर हम सॉल्व करते रहेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम हमारी स्टडी है, अगर हम स्टडी को अपनी कंटिन्यू करेंगे तो उसको हम फिर कर पाएंगे, उसको हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अगर हम उस चीज़ को बंद कर देंगे, करना ही बंद कर देंगे, तो वो चीज़ हमारे रिवीजन में नहीं रहेगी और उस चीज़ को हम भूल जाएंगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमको कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्टडी करना। और कंसिस्टेंसी के लिए ही स्टडी ब्लॉग बनाना शुरू किया है। और मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, बट जब से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है, हाँ, मैं कम से कम 3 से 4 घंटे अपनी स्टडी को दे पाती हूँ। इट मीन्स ये कंसिस्टेंसी हमारी बन चुकी है। धीरे धीरे हम इस टाइम को और भी इंक्रीज़ करेंगे। जब भी हमें टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके हम समय को इंक्रीज़ करते जाएंगे। फ्रेंड्स, परिस्थितियाँ हमेशा हमारे साथ नहीं होती हैं। कहीं हमारे अनुकूल होंगी, कभी हमारे विपरीत होंगी। तो हमें दोनों परिस्थितियों में, अनुकूल और विपरीत दोनों परिस्थितियों में, हर उस चीज़ को मैनेज करके चलना होगा। क्योंकि कभी होता है हम बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं, कभी होता है हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दुख सुख तो हमारे जीवन में लगे ही रहते हैं, लेकिन ये होता है खुश रहते हैं तो हम इंजॉय कर लेते हैं और दुखी रहते हैं तो फिर उस चीज़ को हम सोचते रहते हैं। तो जब तक हम अपने दुख को सुख में नहीं बदलेंगे तब तक हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 7:30 हो चुके थे और मैं छत पे स्टडी करती हूँ, तो वहाँ से गेट खोला तो मैंने देखा सूर्य भगवान निकले हुए थे। तो मैंने उनकी एक क्लिक ले ली और उसके बाद मैंने खाना वगैरह किया। खाना करने के बाद फिर मैं यहाँ पे काम करने आ गई हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मैं अभी मायके में हूँ और मैं यहाँ पे 3 महीने से हूँ। क्योंकि जब भाभी को बेबी होने वाला था तब मैं आई थी, तब से मैं यहीं पे हूँ और अब मुझे जाना है। अब जब भी मैं चली जाऊँ यहाँ से, तो हम जहाँ भी रहें हमको काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बैठ के खा सकते हैं, नहीं। अगर हम अपने बॉडी को जितना एग्जॉस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। और आज मैंने यहाँ पे अपने पूरे डे का रूटीन मैंने शेयर किया, क्योंकि अभी तक मैं केवल स्टडी, जब भी मैं स्टडी करती थी उसी का ब्लॉग शूट करती थी। बट मैंने आज फुल डे का ब्लॉग शूट किया है। जितना भी मैं वर्क करती हूँ, जितना भी मुझे काम होता है, प्लस स्टडी करती हूँ, वो सारी चीज़ें शेयर करी हैं। सारे काम ख़त्म करने के बाद मुझे जितना टाइम मिलता है, मैं जितना टाइम मुझसे हो सकता है मैं स्टडी को देती हूँ। और लगभग 3 से 4 घंटे हो ही जाते हैं जिसमें मैं स्टडी कर लेती हूँ। यहाँ पे एक बेर का पेड़ था जिसमें बहुत पके बेर लगे हुए हैं। मैंने कहा चलो इसको भी क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं सारे काम से फ्री हुई तो यहाँ पे बाबू सो रहा था। बाबू मच्छरदानी के अंदर जग गया था, वो खेल रहा था। तो मैंने उसको उठाया नहीं, बस ऐसे ही एक वीडियो क्लिक कर ली थी और वो सारे कपड़े बाहर कर रहा था। उसके बाद जब उनकी मम्मा आ गई तो फिर मैं भी अपनी स्टडी के लिए आ गई। मैं बिल्कुल फ्री हो गई। फिर रेडी होकर नहा धो के फिर अपनी स्टडी के लिए आ गई थी। सबसे पहले मैंने मॉर्निंग के स्लॉट में 1 घंटे जीएस पढ़ा था।
उसके बाद अब मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रही हूँ। जैसा कि मैंने अभी पीछे वीडियो में दिखाया, मैं यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पढ़ रही थी। ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको मैंने खुद से अपने हाथों से बनाया, बस उन्हीं को मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि ये पहले से पढ़े हुए हैं। बट अब धीरे धीरे मुझे उन सारी चीज़ों को फिर से रिकॉल करनी है, क्योंकि लगभग यही जो सिलेबस है हमारा स्टेट पेपर 1 का है, तो इसलिए मैंने सोचा इसी को रिवाइज़ कर लेते हैं अच्छे से, और इसी में से क्वेश्चन भी बनेंगे। और चूँकि मैंने बीपीएससी टीआरई 2 दिया था, टीआरई 2.0 दिया था, तो मैंने इसी से पढ़ के दिया था, तो मेरे जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हुए थे। और मैं उसकी एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी और बताऊँगी मेरा बिहार में क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। तो बस आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को मेरा ये वीडियो ब्लॉग बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।